तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक सेमिनार कम अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसका विषय है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021, विश्व न तंबाकू दिवस, जो कि 31 मई 2021 को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का उपविषय है कमिट टू क्विट, छोड़ने की दृढ़ता। आज हम शपथ भी लेंगे और ये प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे कि हम ना तो तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही अपने आस पड़ोस में किसी को सेवन करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रभात कुमार सरन, पीजीटी फिजिक्स, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ागुड़ा से। तो जब भी कोई चीज़ छोड़ने की बात होती है कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, तो लोगों का सवाल होता है कि हम ऐसा क्यों ना करें। देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा मत करिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बताऊंगा कि ये कारण, ये उदाहरण हम लोगों को बता सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें। जैसे कि स्मोकर्स जो तंबाकू का सेवन करते हैं, धुएं के रूप में धूम्रपान करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसके अंदर। यानी कि स्मोकर्स हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ सीवियर केस एंड डाइंग फ्रॉम कोविड-19। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अब तो हमें सुधरना होगा, तंबाकू को छोड़ना होगा, क्योंकि तंबाकू का जो सेवन करता है अत्यधिक मात्रा में कोविड का खतरा उसको ज़्यादा है। एवरीथिंग स्टिंक्स फ्रॉम योर स्किन टू योर होल हाउस, योर क्लोथ्स एंड योर फिंगर्स एंड ब्रेथ। सब कुछ बदबूदार हो जाता है। चाहे आप अपने खाल ले लीजिए, चमड़ी, स्किन, चाहे अपने घर को ले लीजिए, घर में कोई घुसता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई साथी आता है, तो जब कोई साथी आता है तो उसको भी बदबू महसूस होती है। कपड़े आपके, उससे बदबू आती है। आप किसी के पास बैठो, आपकी उंगलियों से बदबू आएगी। तो कोई आप पर टिप्पणी क्यों करे, क्यों ना हम उससे बेटर अपने आप को बना लें। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप उनको बताएं और वो इस कारण से तंबाकू छोड़ सकते हैं। टोबैको कॉजेस टीथ टू येलो एंड क्रिएट एक्सेस डेंटल प्लेक। दांतों में सड़न, दांतों का पीला पड़ना, ये भी तंबाकू के कारण हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा कारण है। अगर हम किसी के दांत पीले हो रहे हैं, उनको ये भी बोल सकते हैं, जैसे नौजवान पीढ़ी है उनके दांत पीले होते हैं, तो उनको हम ये भी बोल सकते हैं, भाई तेरे दांत पीले हो रहे हैं, अब छोड़ दे, वरना कल को रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाए। मतलब कि उनको उनके हिसाब से हम बता सकते हैं कौन सा कारण उनको सूट कर जाएगा, एकदम से उनको लगे कि हाँ मुझे ये छोड़ना चाहिए। कि आमतौर पे हम ये बोलते हैं ना जी ना, फेफड़े ख़राब होते हैं इसलिए बीड़ी अरे क्यों छोड़े, सिर्फ फेफड़े? उसकी वजह से कितने कारण होते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। उन सब के दिक्कतों के बारे में हम जब उनको बताएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके मन में एक चिंगारी जगे और वो इसको छोड़ दें। स्मोकिंग टोबैको एंड द यूज़ ऑफ स्मोकलेस टोबैको कॉज बैड ब्रेथ। चाहे तंबाकू को धूम्रपान की सहायता से अंदर सेवन किया जाए या स्मोकलेस जिसमें धुआं नहीं उठता तंबाकू, जैसे कि पुड़िया आती है जो दांतों के बीच में लोग दबाते हैं और उसका नशा शरीर में जाता रहता है, उसकी वजह से मुंह से सड़न आती है, बदबू आती है, आपकी खाल सिकुड़ने से लगेगी, ड्राई होने लगेगी, आप बूढ़े लगने लगोगे, आपकी एज ऐसी लगेगी जैसे बहुत बुजुर्ग जा रहा है, कमजोरी महसूस होगी, शरीर बेकार सा दिखाई देगा। These wrinkles are more apparent around the lips। आपके होंठ के आसपास भी सिकुड़न सी महसूस होगी, सिकुड़न सी दिखाई देगी। जो तंबाकू पीता है, उसके आँख के आसपास, आँख के ऊपर नीचे
या फिर होठों के आसपास आप देखिएगा स्किन सुकड़ी सुकड़ी सी महसूस होगी, तो वो यही कारण है कि तंबाकू का असर वहाँ होना शुरू हो गया है। टोबैको स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सोरियासिस। सोरियासिस स्किन की बीमारी है जिसकी वजह से खुजली, बड़े बड़े लाल लाल चिकत्ते से दाग से पड़ जाना, ये भी तंबाकू कारण हो सकता है। तो जिन व्यक्ति को अगर ऐसा होता है तो आप उनको बता सकते हैं कि तंबाकू की वजह से ऐसा हो रहा है। आप कोशिश करिए कुछ दिन तंबाकू ना खाएं, तंबाकू का सेवन ना करें और दवाइयों का सही प्रयोग करें। हो सकता है ये दाग, जो खुजली की बीमारी है, ये आपकी ठीक हो जाए। ओवर 1 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख लोग हर साल मरते हैं सेकेंड हैंड स्मोक से, सिगरेट पीने से नहीं। सेकेंड हैंड स्मोक, यहाँ सेकेंड हैंड स्मोक में बताना चाहूँगा, सेकेंड हैंड स्मोक वो होता है जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धुएं को अपने अंदर खींचता है, उसके बाद जब वो धुआं छोड़ता है उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उस धुएं को अपने शरीर में लेते हैं श्वसन क्रिया के कारण। तो जो वो धुआं उनके अंदर जा रहा है उस धुएं को बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। यानी कि पहला सेवन तो उसने किया, उसके बाद शरीर के अंदर क्रिया हुई और वो जो धुआं बाहर आया वो और भी विनाशकारी होता है, और उसके कारण की वजह से लगभग 10 लाख लोग हर वर्ष मरते हैं। नॉन स्मोकर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, उसके आसपास कोई ना पीने वाला व्यक्ति बैठा हो, तो उस ना पीने वाले व्यक्ति को भी उस धुएं की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। मतलब हम उनको समझा सकते हैं कि आपकी बीड़ी की वजह से आपको अकेले नहीं, आपके पूरे परिवार को भी तकलीफ हो सकती है। सिगरेट्स रिमेन एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंटल फायर एंड रिजल्टिंग डेथ। जैसा कि आप सबको पता है, किसी ने बीड़ी पी या सिगरेट पी, उठाई आदि पी और उसके बाद उसको फेंक दिया। वो जलती हुई सिगरेट जब फेंकते हैं ना तो कहीं ना कहीं आग लगती है। तो जो आजकल आग के जो केसेस आ रहे हैं कि यहाँ आग लग गई, उस क्षेत्र में आग लग गई, किसानों के खेतों में आग लग गई, वो कई बार बीड़ी पीने की वजह से भी होते हैं। ई सिगरेट्स आर also expose non-smokers and bystanders to nicotine। ई सिगरेट एक प्रकार की सिगार होती है जिसमें बिजली की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सहायता से हीटिंग दी जाती है और उससे भी धुएं के माध्यम से सेवन किया जाता है तंबाकू का। तो उस माध्यम से भी जब वो तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं व्यक्ति, उसके आसपास उससे निकलने वाला जो निकोटिन होता है और हार्मफुल केमिकल्स होता है, वो जो साथ में खड़े हुए व्यक्ति को और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बीइंग एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक में इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी से बहुत ही विनाशकारी मर्ज, जिसे हम बीमारी कहते हैं, उसकी तरफ अग्रसर कर सकती है अगर कोई सेकेंड हैंड स्मोक का सेवन करता है। सेकेंड हैंड स्मोक समझ गए, आप बीड़ी नहीं पी रहे हो पर आपका पड़ोसी पी रहा है, तो उसकी वजह से जो धुआं आपके अंदर जा रहा है उसको सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं। अगर आपको टीबी होती है तो आप ये मत बोलना जी मैं तो बीड़ी नहीं पीता हूँ। डेट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हु इज़ टेकिंग दैट टोबैको। बीइंग एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक इज एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटिक्स। टाइप 2 डायबिटिक्स मीन्स डायबिटिक्स के लेवल्स होते हैं, जो सेकंड स्टेज का डायबिटिक्स होते हैं, उस लेवल की बीमारी आपको स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। स्मोकिंग ना करने की वजह से नहीं, स्मोकिंग पीने वाले व्यक्ति के पास खड़े होने से, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक आपके अंदर जा रहा है। स्मोकर्स चिल्ड्रन सफ़र रिड्यूस लंग फंक्शन। जो बीड़ी पीता है उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो फेफड़े होती हैं, उनकी शक्ति कमज़ोर होती जाती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं उनके अंदर एक वो बीमारी उत्पन्न होती जा रही है, जो कि युवा अवस्था में जाते ही उनकी बीमारी इतनी हो जाती है कि वो आम बच्चों के मुकाबले, आम युवाओं के मुकाबले कम कार्य कर पाते हैं। एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन टू ई सिगरेट। ई सिगरेट में जब हम उसका सेवन करते हैं तंबाकू का, तो उससे जो लिक्विड निकलती है, अगर वो बच्चे गलती से पी लेते हैं या स्वालो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो वो भी बहुत डेंजरस होता है।
ई सिगरेट्स हैव बीन नोन टू कॉज सीरियस इंजरीज इंक्लूडिंग बर्न्स थ्रू फायर्स एंड एक्सपोजर। ई सिगरेट से भी धुआं, एक्सप्लोजन्स, आग लगना, ये सब हो सकता है। स्कूल एज चिल्ड्रन एक्सपोज टू हार्मफुल इफेक्ट। अगर स्कूल एज के हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, जैसे स्कूल के स्टूडेंट जैसे आप लोग हो, अगर आप लोग को भी सेकेंड स्मोक मिलता है तो आप लोग को अस्थमा हो सकता है, क्योंकि आप लोग स्कूल एज मीन्स हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन से लेके 10th तक के, एडल्टहुड में आने से पहले तक के। तो थ्रू इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज टू द लंग, जिस तरीके से हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांसों से हवा हम अंदर लेते हैं सांस के कारण, तो उसके अंदर यदि सेकेंड हैंड स्मोक भी आ रहा है तो आपके फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा वो डैमेज करेगा। और 2 साल से छोटे बच्चे अगर आप घर में है ना, तो उनको हियरिंग लॉस भी हो जाएगी, उनको कम सुनाई देने लग जाएगा, वो बहरे भी हो सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अगर आप किसी को पता हो कि आपके घर में छोटा बच्चा है तो वो बहरा भी हो सकता है आपकी बीड़ी पीने वजह से। क्विटिंग स्मोकिंग डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेस। आप स्मोकिंग छोड़ोगे तो कई प्रकार की बीमारियां आप छोड़ सकते हो, बच्चों को बचा सकते हो। युवावस्था, आपके यहाँ बच्चे स्कूल लेवल के हों, कैसे भी हों, जैसे अस्थमा, सांस लेने कोई और बीमारी या कान के कोई इन्फेक्शंस वगैरह, आप किसी के लिए अच्छे कब बन सके। अच्छे एग्जाम्पल, कोई बोलेगा वो बंदा अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें गुण है। अगर आप बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो कोई भी नहीं कहेगा वो अच्छा है, आपके पास आपके दोस्त खड़े होने से हट जाएंगे। टोबैको यूज़ कैन अफेक्ट सोशल इंटरेक्शंस। आपकी बुराइयां करनी शुरू हो जाएंगी, तो इससे बेटर है कि कोई आपकी बुराई करे, आप उस बुराई को छोड़ दो। बुराई किस कारण से हो रही है? तंबाकू कारण से। क्विटिंग का मतलब ये है आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो गए हो कि आप कहीं भी जो कुछ करना चाहो कर लो। जबकि आप स्मोकिंग करते हो तो आपको मतलब ये होता है कि कहीं जगह मिल जाए मैं बीड़ी पी लूँ, कोई देख ना रहा हो मैं सिगरेट पी लूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। आपके पास यू वॉन्ट हैव टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। जब आप सिगरेट या स्मोकिंग छोड़ोगे, तंबाकू का सेवन छोड़ोगे, तो आपका दिमाग चलेगा, आपके पास समय होगा और आपके पास यू वॉन्ट हैव टू स्टॉप। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, जिससे आप करने जा रहे हो। और जो स्मोकिंग है वो स्मोकिंग आपको ऑल टाइम कराई ही कराएगी। आपसे ज़्यादा काम निकलना है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा जहाँ आपने ज़्यादा समय ख़राब किया हुआ है। एक शोध के अनुसार एक व्यक्ति जो सिगरेट या धूम्रपान करता है वो अपने ऊपर लगभग 14 लाख डॉलर खर्च कर देता है। लगभग 14 लाख डॉलर खर्च कर देता है अपने पूरे जीवन काल में, सिर्फ धूम्रपान की वजह से। सिर्फ सिगरेट वगैरह पीने की वजह से नहीं, सिगरेट पीने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका एस्टीमेट अगर हम खर्चा निकालें तो लगभग 14 लाख डॉलर बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर भारतीय रुपए में 70 के हिसाब से भी अगर हम निकालें तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर हम खर्चा कर देते हैं। Tobacco use affects the health and productivity of workers, making them prone to miss days at work। यानी कि जो आपकी हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट देती है। आपकी हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। अगर बीमार पड़ गया तो आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको जो आमदनी होनी थी उस पर असर पड़ेगा। और जिस समय आपको काम करना चाहिए उस समय जो पीक पर टाइम होता है उस टाइम आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो वेल्थ है, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने लग जाएगी। टोबैको यूज़ कंट्रीब्यूट्स टू पॉवर्टी, मतलब आपको गरीबी रेखा के नीचे ले जाना शुरू करेगी। आप अपने आप कितने भी अमीर हो आप, लेकिन आप टोबैको सेवन करोगे तो लगातार अपने आप को नीचे गिराना शुरू करोगे। टोबैको यूज़ बर्डन्स द ग्लोबल इकोनॉमी विद एन एस्टिमेट ऑफ 1.4 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? 100 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब होता है 100 लाख करोड़। यानी कि यहाँ पर ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? 140 लाख करोड़ डॉलर टोबैको की वजह से पड़ता है पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट।
स्मोकर आर लाइकली टू एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी, बांझपन, औरतों में जो बांझपन होना है, बच्चा ना पैदा होना है, ये भी स्मोक की वजह से हो सकता है और होता ही है। एक सर्वे में पाया गया है जिसकी वजह से आप जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं और मिसकैरेज होते हैं। तो ये सारी समस्याएं लेडीज़ के साथ आती हैं अगर वो चेन स्मोकर हैं। जहाँ पुरुषों की बात करें वहाँ शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। Some studies have also demonstrated a link between tobacco smoking and an increased risk of breast cancer. अगर कोई स्त्री प्रेगनेंसी से पहले स्मोकिंग करती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। एवरी ईयर ओवर 8 मिलियन पीपल डाइज, 8 मिलियन पीपल यानी कि 80 लाख लोग टोबैको से मरते हैं हर साल। 80 लाख। जितने उसको पीते हैं आधे उसको खाते हैं। मतलब तंबाकू का सेवन जितने करते हैं, मान लो तंबाकू का सेवन 100 ने किया तो 50 का सेवन तंबाकू ने किया, आधे तंबाकू को निगल जाता है। स्मोकिंग शीशा इज जस्ट एज हार्मफुल एज अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको। तंबाकू के अलग प्रारूप में शीशा भी उसी प्रकार खतरनाक होता है। तंबाकू को चबाना भी मुंह में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। जो आपने देखा होगा कि एक पुड़िया सी होती, दांतों के बीच में दबा लिया, तंबाकू का रस आता जा रहा है, उसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आएगी, मुंह में कैंसर होंगे, सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से आ जाएंगे चेहरे पे और मसूड़ों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। निकोटिन इन स्मोकलेस टोबैको, जो मैंने आपको बताया था, ई सिगरेट वगैरह हो गया, स्मोकलेस टोबैको हो गया। स्मोकलेस टोबैको वो पुड़िया होती है जो आप मुंह में रख लेते, दबा लेते हैं। इज़ ईजिली एब्जॉर्ब, बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जहाँ की स्मोकिंग सिगरेट से। यानी कि स्मोकिंग से ज़्यादा और ख़तरा है निकोटिन वाली जो स्मोकलेस सिगरेट होती है हमारी, उसमें। टोबैको उत्पादन करने वाले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और वो क्योंकि उनके साथ स्किन के साथ एक्सपोजर होता है तो उनकी स्किन डैमेज भी होता है। कुछ कंट्री में बच्चे भी तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दूसरा कारण, वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। तंबाकू यूज़ करने वाले हमेशा पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे जाते हैं। उनकी जो पॉवर्टी होती है, जो उनकी वेल्थ होती है, जो उनका पैसा आमदनी खर्चा होता है, वो बहुत घटता जाता है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयड इन द ओरल टोबैको, जो एम्प्लॉयड है अर्न वेरी लिटिल। एम्प्लॉय जो होते हैं वो कम कमा पाते हैं, लेकिन जो कंपनियां होती हैं उनको करोड़ों का, मतलब कि कई गुना फ़ायदा होता है। हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो गर्म करके, जैसे हमने वो चिलम देखा हुआ, हुक्का, एक्सपोजर यूजर्स टू टॉक्सिक एमिशन मैनी ऑफ विच कैन कॉजर, उनसे भी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। HTP जो हमारे हैं उनकी वजह से हमारे शरीर पर खुजली भी हो सकती है। ये कहीं नहीं पाया गया है कि जो HTP है वो सिगरेट से कम नुकसानदायक है। यानी कि तंबाकू का सेवन आप कहीं से भी करें, आपके शरीर को नुकसान होगा, आपको होगा ही होगा, साथ में आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनको भी होगा। चिल्ड्रंस हो गए, युवा अवस्था वाले बच्चे हो गए, किशोर अवस्था वाले बच्चे हो गए, अगर वो ई सिगरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में वो सिगरेट ज़रूर पिएंगे, मतलब उनको सिगरेट की लत लगेगी। ई सिगरेट यूज़ इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ एंड लंग्स डिसऑर्डर, यानी कि फेफड़े की, जो हमारे फेफड़े हैं, इनकी बीमारी एक तौर पे निश्चित हो जाती है अगर हम ई सिगरेट को इस्तेमाल करते हैं। निकोटिन जो ई सिगरेट पे होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव मतलब कि आपको उसकी लत लग जाएगी, जो बच्चे की डेवलपिंग को मरते हैं। उसमें जो 25% जो लोग मरते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तंबाकू के कैंसर के कारण मरते हैं।
जो स्मोकर्स होते हैं ना, नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में 22 गुना ज़्यादा कैंसर के मरीज बनने की वो रखते हैं, क्षमता बढ़ जाती है उनकी कि वो कैंसर पीड़ित बन जाते हैं। कितने गुना? 22 गुना। 5 में से 1 तंबाकू सेवन करने वाला, अगर हम 5 तंबाकू सेवन करने वाले लेते तो उनमें से 1 को COPD बीमारी ज़रूर होगी। यूज़ ऑफ निकोटिन एंड टोबैको प्रोडक्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तंबाकू का सेवन करेंगे, तो हमें हृदय से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो हो सकती है। तो आशा करता हूँ इतनी 50 से कारण बहुत होंगे किसी एक व्यक्ति से तंबाकू को छुड़वाने के लिए। तो आइए अब हम लोग प्लेज लेंगे। प्लेज, आई थिंक दिस मच रीजन्स सफिशिएंट टू क्विट स्मोकिंग। अब हम प्लेज लेंगे, हम शपथ लेते हैं। ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, I take a pledge that I shall never smoke and consume any type of tobacco products in my life and motivate my family or acquaintances to not to smoke or use any tobacco products. I shall motivate my colleagues for the same. अब इसी प्लेज को हम हिंदी में बोलेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर हम यह शपथ लेते हैं कि जीवन में हम कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादनों का सेवन नहीं करेंगे एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादनों एवं किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आशा है इस सेमिनार के पश्चात आपको पता चल गया होगा कि तंबाकू के क्या क्या दुष्प्रभाव है और आप इसकी वजह से सजग हुए होंगे, जागृत हुए होंगे। और कोशिश करिए कि इस वीडियो को जितना दूर तक फैला सको, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कई और को भी बता सकते हैं कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं तंबाकू से। तो कोशिश करो और इसको अधिक से अधिक दोस्तों, चहेतों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। थैंक यू।